I, Dr. Pooja Grover. वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। आज से हम बेसिक एक्सरसाइजेस के ऊपर काम करेंगे कि किस तरीके से उनको क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम्स को और किस तरीके से उनके अंदर एरर्स को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल of a program to display the current date and time। अब अगर हमें current date and time देखना है तो उसके लिए हमें date and time मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, साथ ही हमें date and time फंक्शन को यूज करना पड़ता है। और जब हम date and time फंक्शन के अंदर tz मतलब टाइम जोन को इंक्लूड नहीं करते तो वो हमें टुडे मतलब आज का डेट और टाइम स्पेसिफाई करता है जब वो प्रोग्राम क्रिएट करके रन किया जाता है। साथ ही अगर हम चाहते हैं कि अपना डेट एंड टाइम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आए तो उसके लिए हमें strf टाइम फंक्शन को यूज करना पड़ता है। strf मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट, टाइम मीन्स द करेंट टाइम, और उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम नाउ को यूज करते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमने फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट किया है डेट एंड टाइम मॉड्यूल, दूसरे में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया नाउ इक्वल्स टू डेट एंड टाइम डॉट नाउ। फर्स्ट इज द मॉड्यूल नेम और दूसरा हमारा फंक्शन नेम है। फिर हमने उस डेट एंड टाइम को प्रिंट कराने के लिए एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई करेंट डेट एंड टाइम। फिर उसने फॉर्मेट कंसिडर किया कि किस फॉर्मेट में हमें डेट और टाइम चाहिए। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। टाइम में पहले आवर आएगा, फिर मिनट्स आएंगे, फिर सेकेंड आएंगे। तो देखें उसने दे दिया 2020 ईयर, 12 मंथ, 29 डेट, साथ ही टाइम है 10:34.14 सेकेंड्स। नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि रेडियस को एक्सेप्ट करता है सर्किल के और उसके एरिया को कंप्यूट करके हमें देता है। अब हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है सर्किल का एरिया फाइंड करने का वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.14159 से। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने सबसे पहले फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट पाई कराया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया आर इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इनपुट फंक्शन तब यूज किया जाता है पाइथन 3.6 में जब हम कोई वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, और रेडियस जो होता है वो डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकता है, इसलिए हमने फ्लोट फंक्शन को यूज किया है साथ में। नेक्स्ट हमने प्रिंट कराई वैल्यू द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस प्लस str। अब बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज एंटर होती है या डिस्प्ले होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिस्प्ले होती है, इसलिए हमने str फंक्शन से उस रेडियस को जो कि न्यूमेरिक था स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। उसके बाद प्रिंट करा इज और फिर उसका एरिया प्रिंट करा दिया str पाई इंटू आर इंटू 2। सो ये किस तरीके से आउटपुट आएगा, इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने इनपुट कराया 1.1 या 1.5 या 1.6 या 2.6, व्हाटएवर वैल्यू वी वांट वी कैन इनपुट। उसके बाद उन्होंने उसका एरिया फाइंड आउट करके हमें दे दिया द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 1.1 इज दिस। सो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इन पाइथन। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि अगर हमें यूजर से उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट कराना है और उसके बाद हम चाहते हैं वो नेम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, साथ ही
उसके बीच में स्पेस आए, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच में। तो पाइथन में दो फंक्शंस होते हैं। पाइथन की 2.x सीरीज में रॉ इनपुट के थ्रू हम डाटा को यूजर से इनपुट कराते हैं, और पाइथन 3.x की सीरीज में इनपुट फंक्शन लेके हम डाटा को इनपुट कराते हैं। तो इसका जो कोड होगा वो ये है, एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट योर फर्स्ट नेम। हम अपना नाम इनपुट करा देंगे, जैसे मैंने कराया पूजा। फिर एल नेम मीन्स लास्ट नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट योर लास्ट नेम, इनपुट करा दिया ग्रोवर। फिर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ हेलो ग्रोवर पूजा, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, प्रिंट फंक्शन लिया, हेलो पास किया, फिर लास्ट नेम पहले प्रिंट कराया, फिर स्पेस प्रिंट कराया, और फिर फर्स्ट नेम प्रिंट कराया। तो इसका आउटपुट आएगा हेलो ग्रोवर पूजा। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हम एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को या नंबर्स को इनपुट कराना चाहते हैं यूजर से, और वो जो नंबर्स है दे शुड बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और उसके बाद हम उसकी लिस्ट और टपल को जनरेट करना चाहते हैं। अब हम सबको पता है लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को, आइटम्स या एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम स्टोर हो रहा हो उस कंटेनर में वो सेम टाइप का हो, अलग अलग टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर किया जा सकता है। अब बात आती है टपल की। तो टपल सिमिलर होता है लिस्ट के जैसे, उसके अंदर भी हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेकिन टपल में क्या होता है कि जो वैल्यूज एक बार स्टोर हो गई, इट कैन नॉट चेंज इट्स कंटेंट, मीन्स उसकी वैल्यूज दोबारा चेंज नहीं हो सकती। अब इसका कोड कैसे होगा, वैल्यूज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट सम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये लाइन लिखी हुई आएगी। उसके बाद अब इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यूज एंटर करा देंगे, 3, 5, 7, 23, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 10, 15, 79, कुछ भी। उसके बाद हमने लिखा लिस्ट इक्वल्स टू वैल्यूज डॉट स्प्लिट कॉमा, दैट मीन्स लिस्ट के अंदर जब वैल्यू स्टोर हो तो वो आपस में सेपरेट हो कॉमा से, इसलिए हमने स्प्लिट फंक्शन में कॉमा को पास किया है। तो जब ये डिस्प्ले होगी लिस्ट, जैसे हमने यहाँ कराई है प्रिंट लिस्ट, तो ये डिस्प्ले होगी लिस्ट 3, 5, 7, 23, और लिस्ट की हर एक वैल्यू जो होती है वो सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होती है। टपल के लिए हमने लिखा है टपल इक्वल्स टू टपल लिस्ट, हमने लिस्ट के ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्टली टपल में पास किया है, और फिर उसको कन्वर्ट किया टपल के अंदर। तो जब मैंने इसको आउटपुट कराया तो ये आउटपुट हुआ टपल 3, 5, 7. This line will not be there in the program. Okay. So in this way we can get the numbers and convert them into list and tuple. Next है कि एक पाइथन में मुझे प्रोग्राम लिखा है या लिखना है जिसमें हम फाइल नेम को एक्सेप्ट करते हैं यूजर से, और फिर हम उस फाइल की एक्सटेंशन को जानना चाहते हैं। तो उसके लिए पाइथन में फंक्शन यूज होता है string डॉट आर स्प्लिट। अब इसमें इस फंक्शन को यूज करके हम एक्सटेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो आर स्प्लिट फंक्शन है उसमें एक तो होता है सेप मीन्स सेपरेटर, दूसरा होता है मैक्स स्प्लिट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जैसे एक एरे की तरह होता है ना नेम स्ट्रिंग का, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो इंडेक्स -1 होगी, तो इट विल बी मैक्स स्प्लिट इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या कहा कि जो स्ट्रिंग है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए मैक्स स्प्लिट प्लस
1। और इसको जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फाइल नेम इक्वल्स टू इनपुट फाइल नेम, तो इट विल आस्क यू द नेम ऑफ द फाइल। आपने पास किया abc.java। फिर फाइल एक्सटेंशंस, अब मेरे को फाइल एक्सटेंशन पता करनी है तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन डॉट के बाद होती है, तो फाइल नेम को स्प्लिट करने का क्या ऑपरेटर है या क्या साइन है, वो है डॉट। तो हमने लिख दिया फाइल नेम डॉट स्प्लिट डॉट, सो मीन्स वट एवर विल बी आफ्टर द डॉट विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्सटेंशन। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा प्रिंट द एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज रिप्रेजेंट फाइल एक्सटेंशंस -1। तो जैसे 0 से शुरू होता है तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो -1 होगा। जैसे टोटल मेरे 10 है तो जो लास्ट लेटर होगा एक्सटेंशन का वो होगा 10 - 1, दैट इज 9th एलिमेंट, तो वो प्रिंट कर देगा जावा। नेक्स्ट, अगर मुझे फर्स्ट एंड लास्ट कलर प्रिंट करना है अपनी लिस्ट का तो वो कैसे होगा। एक लिस्ट बना रखी है मैंने, कलर लिस्ट इक्वल्स टू रेड ग्रीन वाइट एंड ब्लैक। अब इसका कोड हमने लिखा, कलर लिस्ट इक्वल्स टू रेड ग्रीन वाइट एंड ब्लैक। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया। अब प्रिंट मैंने बोला था हर चीज एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो इसका जो फॉर्मेट है वो %s है, %s मीन स्ट्रिंग, so we will take 2 times %s because we have to print 2 colors, and then उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा तो कलर लिस्ट 0, और उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इंडेक्स टोटल एलिमेंट -1, so it will be color list -1। that means अगर मेरा इसका इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का 0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है और चौथे का 3 है, तो इट विल बी कंसिडर्ड इन दिस वे दैट इट विल बी 3 - 1, तो इट विल प्रिंट रेड एंड ब्लैक। टोटल एलिमेंट क्या है हमारे, sorry, it will be 4 - 1 because total element are 1, 2, 3 and 4, and the last element is at the index number 3, so it will take 4 - 1, that is equal to 3, so it will print the element on the third index number, that is black। next, अगर मुझे इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट कर रही है और उनको मुझे ऐड करना है तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5, अब मैं इसको एक्सेप्ट और ऐड करा के प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो n विल बी 5, n विल बी 55 एंड n विल बी 555। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंट फंक्शन को यूज करेंगे जिसमें हम नंबर पास करेंगे एंड इट्स बेस विल बी 10। अब मैंने लिया a इक्वल्स टू input an integer, so it will display this text and it will ask you to input a integer value and it will be entered in the form of string, so उसको convert int में करने के लिए हमने ये int फंक्शन लगाया है यहाँ पे। तो n1 इक्वल्स टू int %s %a, so the first number will be 5, so it will come to n1, then n2 equals to int %, then %a comma a, so it is one number, that is why we have taken only 1%, so it will become 55। एंटर करते वक्त वो 2 नंबर थे बट बाद में दे आर स्टोर्ड एज 1 नंबर 55। n3 equals to int %s %s and it will be stored as 1 number %a, a। फिर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने तीनों नंबर जो n1 n2 n3 में डाले थे या एंटर किए थे वो ऐड होके इसका आउटपुट दे देंगे 615। अब
अगर मुझे पाइथन में कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ डेज बिटवीन द टू डेट्स, तो उसके लिए हम डेट टाइम डॉट डेट फंक्शन को यूज करेंगे। डेट टाइम इज द मॉड्यूल एंड डेट इज द फंक्शन। इसके अंदर ईयर, मंथ और डे, ये तीन पैरामीटर्स पास होते हैं। जो ईयर है वो हमारा जो लाई करना चाहिए वो मिनिमम और मैक्सिमम ईयर के बीच में लाई करना चाहिए। मिनिमम ईयर 1 होता है और मैक्सिमम होता है 9999 और मंथ जो लाई करना चाहिए वो 1 और 12 के बीच में, क्योंकि मिनिमम मंथ है 1 और मैक्सिमम है 12। और डेज हमें सबको पता है 1 से 30 या 1 से 31 या फरवरी में 1 से 28। अगर हम इन वैल्यूज के बीच के अलावा कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो इट विल रेज एन एरर मैसेज। अब इसके कोड को हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, हमने डेट को इंपोर्ट कराया डेट टाइम मॉड्यूल्स में से। फिर हमने फर्स्ट डेट एफ डेट मीन्स फर्स्ट डेट ली और डेट फंक्शन में मैंने पास कर दी डेट 2020 मंथ 7th एंड डेट या डेट 2 दैट मीन 2 जुलाई 222 और लास्ट डेट एंटर कर दी 20 जुलाई 20th जुलाई 2020। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया डेल्टा। डेल्टा इक्वल्स टू एल डेट माइनस फर्स्ट डेट मीन्स लास्ट डेट माइनस फर्स्ट डेट। अब इसका जो डिफरेंस है वो डेल्टा में आया। अब इस डेल्टा में से हमें सिर्फ डेज की वैल्यू को देखना है, तो हम प्रिंट करेंगे डेल्टा डॉट डेज एंड इट विल प्रिंट आउट द वैल्यू 18। आई होप आपको ये कुछ प्रोग्राम्स अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अब हम हर ट्यूसडे को कुछ प्रोग्राम्स उनको लिखने का तरीका, उसमें एरर फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे, जिससे यू कैन अटेम्प्ट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल्स एग्जाम्स इन ए प्रॉपर वे। आई होप you like my video. Please subscribe my channel for further updates on Python. Thank you.